हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल थिंक इन्वेस्टमेंट। मेरा नाम है अमित सुबोध और हम यहाँ बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंसेस, एक्सपेंस मैनेजमेंट, सेविंग्स, टैक्सेस और हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स की। तो आज का टॉपिक है P2P लेंडिंग। P2P मतलब पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन लेंडिंग। जिनको ये नहीं पता, मैं उन्हें एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसे एक मोबाइल फ़ोन खरीदने की ज़रूरत है। अब ये मोबाइल फ़ोन आ रहा है 10,000 रुपये में और उसके पास वो पैसे नहीं है। उसके पास ऑप्शन क्या है? नंबर वन, अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, वो जाएगा उसी क्रेडिट कार्ड के यूज़ से वो शॉपिंग करेगा और नेक्स्ट बिलिंग साइकिल नेक्स्ट मंथ में वो उसे पे करेगा। अगर उसके पास एक बैंक अकाउंट है और वो एक उसका सिबिल स्कोर अच्छा है तो वो एक पर्सनल लोन रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसी लोन के एवज में वो मोबाइल फ़ोन खरीदेगा। अब मान लीजिए उसके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, उसके सिबिल स्कोर भी अच्छा नहीं है, बैंक उसे लोन नहीं दे रही है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आप। जी हाँ, आप उसके फ्रेंड हैं, आप उसे 10,000 उधार देंगे और वो अगले महीने या फिर उसके बाद के महीने में वो आपको पे आउट करेगा। यही है पीयर टू पीयर लैंडिंग। सो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग का फॉर्मेट कोई नया नहीं है, हमारे इंडिया में ही काफ़ी बरसों से इसका पालन हो रहा है। अगर बैंकिंग को देखा जाए तो पर्सनल लोन में बस 15% इनकी हिस्सेदारी है। बाकी 85% हमारे मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली और जैसे लाला जी जो आपकी माँ के कंगन गिरवी रख के आपको पैसे देते हैं, उसकी परंपरा चली आ रही है। अब ये जो नॉन बैंकिंग जो सेक्टर है, अगर फ्रेंड्स और फैमिली को छोड़ दिया जाए तो लोग इनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि बैंक इन्हें लोन नहीं दे पाती है, क्योंकि इनके सिबिल स्कोर अच्छे नहीं रहते या फिर और सब भी कारण होते हैं इनके, और इन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे ये लोन आराम से मिल जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जो पीयर टू पीयर जो मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, अगर इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाए तो वही P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। इस प्लेटफॉर्म पे एक बोरोवर होता है जिसे लेट्स से 10,000 रुपये की ज़रूरत है और बहुत सारे मनी लेंडर्स रहते हैं जो 500 रुपये, 1,000 रुपये करके हर एक इस पर्टिकुलर बोरोवर को देते हैं। और जब उस बोरोवर को लेट्स से 10 लेंडर्स मिल जाते हैं जो 1,000 रुपये उनको देने को तैयार है, तो टोटल उसे 10,000 रहता है और वो इंटरेस्ट हर महीने उनको देता है। जो भी वो पैसा EMI में देता है ये इक्वली डिवाइड होता है जैसे रेशियो में लेंडर ने उसे पैसे दिए हैं। अब ये पूरा सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट होता है डिजिटली, जहाँ पे आइदर एक सिस्टम डिसाइड करता है पैसे कहाँ जाने हैं या आप खुद डिसाइड करते हैं किसे पैसे देने हैं, और यही सिंपल सिस्टम को P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब ये P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2012 में इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में हुई, लंदन में। वहाँ पे 2-3 कंपनियों ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जहाँ पे एक तरफ बोरोवर्स थे और एक तरफ लेंडर्स, और ये सारा ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते थे। इंडिया में भी 2014 से 2014 से काफ़ी कंपनियां आना स्टार्ट कर दी, बट RBI ने रेगुलेशंस 2017 सितंबर में लाया। उन्होंने इन सारे कंपनीज को NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तहत रजिस्टर होने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। 2019 में भी बैंक हमारे RBI ने नए रेगुलेशंस लेके आए, जिनके तहत कोई भी लेंडर जो इन टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करता है, अगर उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख के ऊपर है तो उसे अपने CA के थ्रू सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि उसकी नेट वर्थ 50 लाख है। और दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टर्स अकेले 50 लाख के ऊपर की इन्वेस्टमेंट्स इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर सकता इन टोटल। RBI रेगुलेटेड P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट में मैंने काफ़ी ट्राई किया नेट पे खोजने की, बट मुझे कंप्लीट लिस्ट नहीं मिली। बट हमारे इंडिया में अभी 10 के ऊपर ऐसी कंपनीज़ हैं जो RBI से रेगुलेटेड हैं और P2P लेंडिंग बिजनेस में हैं। मैं 2 प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करता हूं और आज मैं इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे बात करूंगा। नंबर 1 प्लेटफॉर्म इज़ lendinclub.com। ये काफ़ी पुरानी प्लेटफॉर्म है और मैं इस पे करीबन 6 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 5 पैसा लोन जो कि ऑलरेडी एक फेमस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, 5 पैसा लोन जब लॉन्च हुआ तब मैंने इंथुसियाज्म दिखाया और उसमें मैंने सोचा कि ये काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है बिकॉज इट ऑलरेडी इज़ वेरी पॉपुलर इन ट्रेडिंग, तो इस पे अकाउंट खोला जाए।
ये प्लेटफॉर्म, देयर आर टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट। एक, आप लेंडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी आप प्लेटफॉर्म को अलाउ करते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे बिहेव करते हैं, आइए देखते हैं लाइव ऑन द स्क्रीन शेयर। You can visit lendenclub.com and sign in using mobile number and OTP. On the dashboard, you can see आपके अकाउंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 11,907 रुपीज़, और टोटल अमाउंट जो मैंने अभी तक लाइफ टाइम ऐड की है वो है 10,202 रुपीज़। नेट रिटर्न मेरा 1,705 रुपीज़ 94 पैसा है। इधर टॉप में 16.72% जो नेट ROI है, और XIR जो परसेंटेज दिखाते हैं वो प्रोजेक्टेड वैल्यू है। लेन देन पे इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज़ अवेलेबल लोन्स में आप जाइए और व्यू मोर पे क्लिक करते ही आपको बोरोवर्स की सारी लिस्टिंग दिख जाती है। बोरोवर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप टॉप राइट कॉर्नर में फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको रिस्क प्रोफाइल दिखता है, जो आप लो टू अल्ट्रा है अनडिफाइंड रिस्क प्रोफाइल में आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सेम फंक्शनैलिटी मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है, तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल जो है वो डिफाइंड होता है बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ बेसिस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द पर्सन। ये जो ई का सिंबल है दैट डिनोट्स द एग्जिस्टिंग बोरोअर जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से बोरो कर चुके हैं। इस कॉलम में उनका सिबिल स्कोर का रेंज है, और उनका टोटल अमाउंट जो रिक्वेस्टेड है और द टेन्योर वो भी आप इधर देख सकते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी अमाउंट 500,000 वो इस पर्टिकुलर टेन्योर में आपको वापस मिलेगा। जब आप किसी भी बोरोअर के प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको उसकी लोन डिटेल, पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और क्रेडिट डिटेल दिखती है। मुझे मोबाइल ऐप में बस यही डिफरेंस लगा कि इंस्टेड ऑफ क्रेडिट डिटेल और डिफ़ॉल्ट डिटेल, वहाँ बस फाइनेंशियल डिटेल रहती है, जो कि थोड़ी लिमिटेड है कंपेयर टू द वेबसाइट। बाकी इट्स द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेम इंफॉर्मेशन देयर। आफ्टर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आप पोर्टफोलियो टैब में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एडिशनल इनकम भी देखने को मिलेगी। अगर बोरोवर्स की लिस्टिंग देखनी है तो जस्ट गो टू माई इन्वेस्टमेंट एंड डिसबर्स्ड सेक्शन। एज यू कैन सी, मैंने 23 एक्टिव बोरोवर्स हैं, और इन्होंने मुझसे पैसे ले रखे हैं, और हर मंथ ये मुझे कुछ EMI पे करते हैं। लेन देन के मोबाइल ऐप में मुझे एक एडवांटेज दिखी कि इसमें एक रीपेमेंट सेक्शन है अंडर बोरोवर्स डिटेल, जो वेबसाइट पे नहीं है। सिमिलरली दोस्तों, हम लोग अपने क्लोज्ड अकाउंट भी देख सकते हैं, वो बोरोवर्स जो हमें अपने पूरे पैसे वापस कर चुके हैं विथ इंटरेस्ट। अब जल्दी से हम लोग 5paisa.loan.com के वेबसाइट को भी चेक इन करते हैं। डैशबोर्ड के ओवरव्यू सेक्शन में एज यू कैन सी मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 5,300 रुपीज़ दिखा रहा है। ये वो अमाउंट है जो टोटल 3 बोरोवर्स को दे दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, 55 रुपीज़ इज़ इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये अमाउंट इज़ कलेक्टेड बाय 5paisa एज अ प्री EMI फ्रॉम द 3 बोरोवर्स। To invest your money, just go to Invest tab and select one of the suggested portfolio. 5paisa लोन ने 3 टाइप के पोर्टफोलियो डिज़ाइन किए हैं। कंजर्वेटिव, जो बेसिकली एलोकेशन रहता है 80% ऑन द लो रिस्क प्रोफाइल एंड 10% ऑन द मीडियम एंड हाई रिस्क, and then there is moderate and aggressive portfolio, so you can choose one of them and invest your money there. सो ऑटोमेटिकली आपका पैसा डायरेक्टली उस पोर्टफोलियो के अंदर जो बोरोवर्स हैं उनको मिल जाएगा। ये डिसीजन 5paisa लेगा कि किस बोरोवर्स को देना है, किसको नहीं देना है। एंड आप माई लोन्स के टैब के अंदर जाके उन बोरोवर्स का लिस्ट देख सकते हैं जिसको 5paisa लोन्स ने ऑटोमेटिकली अमाउंट असाइन कर चुका है। अगर आपको ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो यू कैन गो एंड सेलेक्ट योर बोरोवर्स इंडिविजुअली। इसके लिए आप इन्वेस्ट सेक्शन में व्यू ऑल बोरोवर्स के पे क्लिक करें, एंड यू कैन लुक एट ऑल द बोरोवर्स एंड सेलेक्ट टू लेंड देम और नॉट। यहाँ पे मुझे एक थिंग चैलेंज लगा कि बोरोवर्स की डिटेल्स उतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू लेन देन।
यहाँ पे आपको उनके प्रीवियस हिस्ट्री या करंट EMIs नहीं दिखेंगे, और जस्ट जो दिखता है वो है पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं। आई होप अब आपको P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म की फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लेंडर को चूज़ करके उसमें पैसे डालने हैं और कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं थ्रू द ऑटोमेटेड सिस्टम। मैं चाहता हूं कि आप P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लेन देन या 5 पैसा ही चूज़ करें। देयर इज़ एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। आप जाके उसको रिसर्च करें, उसके फीडबैक पढ़ें, उसके बारे में लोगों से सुने और फिर डिसाइड करें कि इसमें इन्वेस्ट करना है। मैंने लेन देन से स्टार्ट करना इसलिए शुरू किया क्योंकि अमाउंट वाज वेरी मिनिमल। मैंने 3,000 रुपये से वहाँ स्टार्ट किया और धीरे धीरे 10,000 रुपये तक इन्वेस्ट किया। 5 पैसा लोन I think is more aggressive in their marketing campaign. They are requiring or they are asking 25,000, बट जब मैंने पैसा डाला तो 20,000 किया और 20,000 में मैंने 10,000 कंजर्वेटिव और मॉडरेट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया। What I understood after speaking to their customer support कि 5 पैसा लोन थोड़ी एग्रेसिव है in terms of onboarding the borrowers। मतलब वो काफ़ी डिटेल चेकिंग करती हैं बिफोर वेरीफाइंग एनी बोरोवर्स और तब उसको लिस्ट करती है या पैसा उसको देती हैं। अब इसके कारण से मेरा सारा पैसा अभी तक इन्वेस्ट नहीं हुआ है। आउट ऑफ 20,000 रुपीज़, जैसे आपने देखा 3,000 रुपीज़ अबाउट 3 बोरोवर्स को गए हैं एंड स्टिल 17,000 जो है पैसा अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब देखना है कि ये लोग कैसे इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं विद इन कपल ऑफ वीक्स देन आई विल आइदर पुल इट आउट और आई विल इन्वेस्ट इट इंडिविजुअली। बट मुझे डाउट है क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ये लगा कि बोरोवर्स की डिटेल उतनी नहीं है और बहुत सारे डिटेल्स और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिसिंग है, जैसे कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना है एंड सो ऑन। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी प्रिटी न्यू अकाउंट, न्यू प्लेटफॉर्म, तो हमें अभी जज नहीं करना चाहिए। लेट मी ऑल्सो एक्सपीरियंस इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स एंड देन आई विल गिव अ मोर डिटेल्ड रिव्यू अबाउट 5 पैसा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेन देन पे अकाउंट खोलने के लिए तो प्लीज़ जाइए उस पर। Process are simple for both the platforms. You just have to submit your PAN card, your Aadhaar card and the residential proof जो मैंने अपना rental agreement upload किया था। If you're interested in opening an account on lendenclub.com, you can use my referral code which is LDC62991। इससे मुझे 50 रुपये पर अकाउंट ओपनिंग मिलेंगे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और ये रुपया मैं वापस अपने थिंक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के सपोर्ट में लगाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा हैबिट है एंड वी ऑल शुड डेवलप इट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ऐसे ही मोर वीडियोस देखना है, क्योंकि मैं बहुत ही मीनिंगफुल डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाला हूँ विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग P2P या फिर कोई नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट आइदर इन द कमेंट और मैं एक नया वीडियो उस पर बनाऊँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ बी सेफ।